डॉक्टर साहब मैंने जिस तरह से इंट्रो में बात की और मैंने कहा कि लोगों को मालूम नहीं होता और वो एक हद से ज़्यादा जब दांतों का मसला क्रॉस होता है फिर ही डॉक्टर के पास जाते हैं। इसकी आपने देखा है कि बाकी इसमें हकीकत है, वजह है क्या, इस तरह लोग क्यों करते हैं? ये बहुत एक बिल्कुल सही बात की आपने। असल में शायद दांतों की तादाद ज़्यादा है तो लोग समझते हैं कि कोई बात नहीं, अगर एक आधा ख़राब हो भी जाएगा अच्छा। तो बाकी को तो काम कर रहे हैं ना। हालांकि हर दांत की अपनी एक पोजीशन है, उसका अपना एक फंक्शन है। कुछ दांत ऐसे हैं जो कि बोलने के लिए ज़रूरी हैं, कुछ ऐसे जो कि फ़र्स्ट बाइट जब इंसान खाता है किसी चीज़ का उसके लिए ज़रूरी हैं, कुछ उसको दाढ़ें जो है मोलर्स वो खाने को चबाने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये मैंने देखा हमारे माशरे में ट्रेंड है कि लोग तब जाते हैं जब मामला हाथ से निकलता है, और बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो कि रूटीन में अपना फॉलोअप करवाते हैं। ठीक है, आपने कहा कि लोग ये समझते हैं कि एक दांत चला भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके साथ कनेक्शन है और फिर वो दांतों के हर एक के अपने रोल हैं। अपने तो रोल फिर आप ये बताएं कि उमूमी तौर पर लोगों को क्या मसाइल हैं हमारे यहाँ पर जो कि आपने देखा है जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, ज़्यादातर मसाइल कौन से आते हैं और क्या स्टेज होती है उसकी? अगर हम बच्चों में देखें तो बच्चों में आता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके फीडर से के नताइज जो हैं फीडर पिलाने के वो काफ़ी ख़राब हैं। छोटे बच्चों के दूध के दांतों में ग्रॉसली कीड़े लगे होते हैं, बहुत सारे दांत अक्सर ख़राब होते हैं। ठीक है। और अगर बड़ों में जाएं हम तो बड़ों में ये है कि मसूड़ों से खून आता है, कैविटीज़ हैं, ठंडा गर्म लगता है। और बच्चों में अगर दोबारा देखेंगे तो टेढ़े दांत का होना, जिसको हम कहते हैं कि हम डेंटल ब्रेसेस लगा के सीधा करते हैं। ठीक है, अब ये आपने बताया वो जो जो रूटीन में हमने आप रूटीन में पेशेंट हमें देखे हैं। अब आप अगर जिक्र कर रहे हैं बच्चों की हवाले से, अगर पहले उनसे शुरू करते हैं अगर, तो बच्चों में ये जो कीड़ा लगना है या फिर बच्चों के दांत टेढ़े हैं या ख़राब हैं या उनकी जो वो जो फॉर्मेशन है वो सही नहीं होती है कई दफ़ा, उसकी वजह क्या है और उसका फिर इलाज क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चे मीठा बहुत खाते हैं। उसके बाद हम बचपन में उनको फीडर पे लगा देते हैं, जो कि फीडर मैंने देखा कि 7-8 साल की एज तक कंटिन्यू रहता है। अब फीडर से ये होता है कि जो दूध है और उसमें चीनी है वो सोते में जब बच्चा पीता है तो ज़्यादातर पोर्शन मैदे में चला गया और बाकी वहीं पे इकट्ठा रहता है, उससे दांतों में कीड़े लग जाते हैं। दूसरे कुछ बच्चे अंगूठा चूसते हैं, उससे उनके दांत टेढ़े हो जाते हैं क्योंकि तालू तंग हो जाता है, तालू की शेप नैरो हो जाती है, वो निपल की शक्ल ले लेती है और वो दांत टेढ़े बनने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये वजह है। तो इसके लिए मीठा थोड़ा सा बच्चों को अवॉइड कराएं और फिर ये जो आप निप्पल और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें वो कम करें। अगर मीठा खाते भी हैं तो हर दफ़ा मीठा खाने के बाद ब्रश ज़रूर करवा दिया करें ताकि मुंह साफ़ हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया बड़ों में हमने देखा है कि खून मसूड़ों से आना, फिर दांतों का पिलाहट होना, इसके आप बताइएगा इसकी वजूहात क्या हैं और फिर इसका हल क्या है? अगर बड़े अपने दांत रात को सोने से पहले साफ़ करना शुरू कर दें तो 40% 50% तो लोग वहीं पे उनके मसाइल ख़त्म हो जाए। 40%? यस। अच्छा। बिकॉज हमारे एक रवायत चली आ रही है जी सुबह उठ के ब्रश करना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो आप दूसरों के लिए करते हैं ताकि दूसरों को आपके मुंह से बू ना आए। आपका जो अपने लिए ब्रश करना है वो रात को ब्रश करना है, क्योंकि दिन में तो आप खाते पीते रहते हैं, आपका मुंह साफ रहता है। लेकिन इसकी अवेयरनेस नहीं है। मैंने देखा है लोगों के अंदर सुबह उठ के ब्रश करना तो एक रूटीन है, लेकिन रात की बात तो सिर्फ हमने किताबों में और बहुत कम देखते हैं, बहुत कम लोग हैं जिसको फॉलो करते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह ये कि अवेयरनेस नहीं दी गई और अवेयरनेस थी भी नहीं, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ऐसा है, अब लोग डेंटिस्ट पर चक्कर लगाना शुरू हो गए। दूसरा ये मीडिया बहुत एक्टिव हो गया, लाइक जैसे तो आपके सामने बैठा हूँ, बहुत से लोग देख रहे होंगे और वो अवेयरनेस ले रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ने कि रात को ब्रश करना है। अब या तो खुद तो करना शुरू कर देंगे या हमसे आके एक दफ़ा एडवाइस ज़रूर लेंगे। अच्छा, अब जब ब्रश करने का जिक्र आता है तो लोगों को टेक्निक्स भी नहीं पता होती है ब्रश की, हल्का सा ब्रश किया और बस दैट्स इट। इसका क्या आप कुछ बताएंगे, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके कि किस तरह से करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए? इट्स क्वाइट सिंपल, जस्ट फॉर अ मिनट आपने दांतों को ऊपर से नीचे साफ करना है। अच्छा। ना कि यूं चौड़ाई लंबाई अच्छा, ऐसे नहीं करना। ऐसे आप करेंगे तो जो दांतों के बीच में जगहों में खाना के ज़रात पड़े हुए हैं वो वहीं पे फंसे रह जाएंगे। ठीक है। वो साफ तो तब होंगे जब ऊपर से नीचे करेंगे आप साफ। बिल्कुल ठीक। फिर आप दायरों की शक्ल में करें। दायरों की शक्ल में करने से ये फ़ायदा है कि जहाँ पे गम और टीथ आपस में मिलते हैं वहाँ पे हाफ सर्कल बनता है। आप जब गुलाई में ब्रश करेंगे तो वो जगह साफ़ हो जाएगी और सीधा करेंगे तो दांतों के बीच की जगह साफ़ हो जाएगी। ठीक है, सिंपल इज़ दैट। सही है। अब जो पिलाहट है दांतों की, क्या वो भी इसी से कनेक्टेड है या वो बीमारी भी होती है अक्सर भी सुनने में? पिलाहट की वजह होती हैं। कुछ लोग उन्होंने बचपन में कोई एंटीबायोटिक्स 5 साल की एज से पहले ऐसे खाई होती हैं। कुछ लोगों ने 5 साल की एज से पहले कोई ज़मीनी पानी वो जो बोर करके पिया जाता है उससे नमकियात और फ्लोराइड ज़्यादा होता है, उससे हो जाता है। कुछ लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं,
कुछ लोगों में अल्कोहल और या इस तरह का जो इस्तेमाल है वो, और कुछ लोग जो हैं वो ये कोला ड्रिंक्स बहुत पीते ठीक है। हैं, उससे भी मतलब पी लेने की बहुत सी वजह है। तो फिर उससे ये ठीक कैसे होता है, ये रूटीन आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? क्या डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है या खुद भी कोई ट्रीटमेंट घर पे भी आप कर खुद सकते से बहुत कम होता है कि टूथपेस्ट ऐसी होती है जिनमें सोडा होता है तो वो कर देती है, लेकिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हम ब्लीचिंग के थ्रू इनको वाइट कर देते हैं, डेंटल ब्लीचिंग करते हैं, या हम पॉलिशिंग से, अगर वो ऊपर के स्ट्रेन जैसे निकोटीन के हैं सिगरेट पीने वालों के, वो हम स्केलिंग और पॉलिशिंग के थ्रू ही हम सही कर देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर के पास जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, तो उसके लिए लोगों को एक बड़ा तहफ़्फ़ुज़ होता है यहाँ पाकिस्तान में खासकर। इंटरनेशनली तो लोगों के पास इंश्योरेंस होती है, आपके क्लेम मिल जाते हैं हेल्थ सेक्टर में, लेकिन पाकिस्तान में ये बात है कि अगर आपने डेंटिस्ट के पास जाना है तो अच्छे खासे पैसे आपके लगने वाले हैं। मेजॉरिटी में मैंने ये देखा है कि लोग डेंटिस्ट के पास इसलिए नहीं जाते कि यार इतने पैसे लग जाने हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमारे जो मटेरियल्स और इक्विपमेंट जो है ये सारा इंपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है, और इंपोर्ट पे आपको पता है ड्यूटीज़ काफ़ी हैं। कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो पाकिस्तान में बनते हैं, बाकी हर चीज़ इंपोर्ट होती है। वो चूँकि टैक्सेस लग के, ड्यूटीज़ लग के हमें वेंडर्स ज़्यादा पैसों में देते हैं, तो हम फिर हम पेशेंट्स ज़्यादा चार्ज करने पर मजबूर हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि डेंटल जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली अब फैसिलिटीज़ शुरू हो रही हैं। जी। डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से हमने देखा है कि ओवरऑल लोगों के दांतों में कीड़ा लग जाता है, बड़े होके भी दांत खराब हो रहे हैं, डिटोरिएट हो रहे होते हैं, फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो आपको खून नहीं भी आ रहा लेकिन दर्द है, तो उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है कि ये मसला संगीन है या फिर रूटीन मैटर है? इससे बचने का एक तरीका पहले बता दूं कि साल में 2 दफ़ा हर 6 माह के बाद आप बगैर कोई वजह नहीं भी आप डॉक्टर को दिखा दें। अच्छा। ताकि कोई भी अगर कोई एलिमेंट या कोई डिजीज़ आ रही है तो शुरू में पकड़ी जाए, और अगर ऐसा हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रिव्यू करें ताकि हम उस पेन की वजह ढूंढ सकें। दांतों पेन की बहुत सी वजह हैं। ठंडा गर्म दांत सेंसिटिव होंगे तब भी पेन होगा, दांत में कैविटी होगी तब भी पेन होगा, बाज़ लोगों को सोते में दांत पीसने की आदत है, सुबह उठते हैं तो उनके जबड़े भी थके होते हैं और दांत भी पेन कर रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ रीज़न है, इनको फाइंड आउट करना होता है। इसके लिए डेंटिस्ट के पास आना ज़रूरी है ताकि वो इसका मतलब रूटीन चेकअप आप करवाएं हर 6 महीने बाद, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको नज़र आ जाए। अच्छा, इसके अलावा जो कि लोगों के लिए आसानी, क्योंकि हमारा काम है अवेयरनेस देना, तो कुछ ऐसी अलामात जो कि, क्योंकि अक्सर जैसे मैंने इंटरव्यू में भी कहा था कि जब आप मेडिकली अगर डॉक्टर डेंटिस्ट को देखा जाए या डेंटिस्ट्री को देखा जाए तो लोगों के जो दांतों के मसाइल हैं जब ज़्यादा संगीन होते हैं, जब मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लोगों को तब ख्याल आता है और वो उस तरफ इग्नोर करते रहते हैं। तो कुछ ऐसी अलामात जो कि ऐसी आप सिम्टम्स हों जो लोगों को आप गाइड कर सकें कि अगर ये आपके दांतों में मसला आ रहा है रूटीन में तो फिर आप फ़ौरन डॉक्टर पर जाएँ। बिल्कुल। अभी मैंने अर्ज़ किया कि हर 6 माह के बाद दिखाएं। उसकी वजह ये है कि जो दांत हैं ये जिस्म का सख्त तरीन हिस्सा है, ठीक है। ये बहुत अरसे में ख़राब होते हैं और फिर ठीक भी बहुत अरसे में होते हैं। इसका बेहतर हल यही कि आप कुछ भी ना हो तो डॉक्टर को दिखाते हैं, और अगर आपको ज़रा सा लगे कि ठंडा गर्म लग रहा है, ज़रा सा लगे कि पेन शुरू हो गई है, आपको ज़रा सा फील हो कि ब्रश किया तो खून आया, तो फौरी तौर पर इमीडिएटली अपॉइंटमेंट लेके अपने आप को डॉक्टर को दिखाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये हुआ कि रूटीन चेकअप कराना ज़रूरी है, और अगर हम लोगों के लिए ये गाइडेंस ज़रूरी इसीलिए है डॉक्टर साहब, क्योंकि अक्सर लोग जब इलाज नहीं करवाते हैं तो जब इलाज करवाने जाते हैं तो उस टाइम हालात बिगड़ गए होते हैं, आपकी जो बीमारी है वो बढ़ गई होती है और उसकी वजह से मजीद प्रॉब्लम भी होते हैं और फिर पैसे भी खर्च होते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की तमाम सिचुएशन पर। नाज़रीन, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको ये अवेयरनेस हो कि किस तरह से आपने अब बॉडी है, हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करना है, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप रूटीन चेकअप ज़रूर करवाएं, इग्नोर ना करें। किसी भी किस्म का मसला है, चाहे वो आपका स्टमक में है, कहीं पर और आपको दर्द हो रही है, या फिर इसके अलावा आपके अगर दांतों में दर्द है, तो उसका एक ही हल है कि आप डॉक्टर से जाकर रुजू करें, उससे आप मशवरा करें, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ मत जाएँ, क्योंकि ये इंतहाई नुकसानदेह भी हो सकती है और आइंदा आने वाले दिनों के लिए आपके लिए परेशानी का बायस भी बन सकती है।